सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम लंबी दूरियां नापने की दो विधियां सीखेंगे। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। पहली विधि है ट्रायंगुलेशन विधि। इस विधि से हम आकाशीय पिंडों के साइज निकालते हैं, यानी उनके आकार निकालते हैं। यहाँ हम निकालने चल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ द मून, यानी चंद्रमा के आकार को किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पृथ्वी पर एक पॉइंट P ले लिया गया है और इस P पॉइंट से ये सामने आप देख रहे हैं चंद्रमा। टेलीस्कोप से जब देखा जाएगा तो चंद्रमा एक थाली की तरह या डिश की तरह दिखाई देता है। पॉइंट P से सबसे पहले चंद्रमा का AB जो व्यास है, लगभग व्यास होगा, पॉइंट A का और पॉइंट B दोनों के बीच का एक एंगल निकाल लेते हैं थीटा। यानी टेलीस्कोप की मदद से एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द मून एट द पॉइंट P निकाल लिया जाता है। यानी P बिंदु पर चंद्रमा के व्यास AB द्वारा अंतरित कोण थीटा निकाल लिया जाता है। अब मान लीजिए चंद्रमा की दूरी स्मॉल s है और उसका व्यास AB D है। तो यहाँ पर हम ये त्रिकोणमिति विधि कैसे लगाते हैं। यहाँ पर थीटा रेडियन, एंगल थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। यहाँ पर रेडियन में कोण नापने के लिए चाप बटे त्रिज्या होता है। यहाँ हो जाएगा चाप और ये चाप होगा AB और बटे त्रिज्या ये त्रिज्या होगी। सभी बच्चे ध्यान से समझिए, ये त्रिज्या हो जाएगी S। थीटा रेडियन इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, यानी R का पान रेडियस। अब यहाँ पर चाप की जगह हम रख देंगे AB बटे त्रिज्या, रेडियस की जगह लिख देंगे S। अब AB चंद्रमा का डायमीटर है तो यहाँ पर D लिख देंगे, D अपान S इज इक्वल टू थीटा। ध्यान रहे थीटा की माप किसमें की गई है, रेडियन में की गई है, इसलिए हमें D निकालना है। इसलिए D बराबर हो जाएगा थीटा S या S थीटा। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, S चंद्रमा की दूरी मालूम है हमें और थीटा एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द मून एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के तल पर कोई भी पॉइंट है, यानी जहाँ से हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट P है। P से ये थीटा जो एंगल है वो चंद्रमा के व्यास द्वारा अंतरित किया गया है। तो इसलिए डायमीटर D बराबर S थीटा। इस प्रकार से हम चंद्रमा का व्यास बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जब व्यास मालूम हो जाएगा, त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास का आधा कर देंगे तो चंद्रमा की त्रिज्या निकल आएगी। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, केवल चंद्रमा ही नहीं, कोई भी हेवनली बॉडी हो, कोई भी आकाशीय पिंड हो, उसका व्यास हम इस विधि से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि उस पिंड की दूरी मालूम हो। इसके बाद दूसरा मेथड है पैरेलैक्स मेथड। अगर बहुत अधिक दूर कोई स्टार है, लेकिन ध्यान रहे 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी वाले पिंड की दूरी इस विधि से नहीं निकाली जा सकती है। यानी पैरेलैक्स मेथड, बहुत अधिक दूरी यानी 100 से कम प्रकाश वर्ष दूरी वाला अगर कोई पिंड है तो उसकी दूरी आसानी के साथ निकाली जा सकती है। सभी बच्चे ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट भी है
पैरेलैक्स मेथड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन विधि। इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये सन है और ये पृथ्वी है। जो ब्लैक आप देख रहे हैं ये पृथ्वी, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। अब ध्यान दीजिए, और हमें स्टार एस की दूरी निकालना है, यानी पृथ्वी तल से एस की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक निश्चित दिन, मान लीजिए 22 दिसंबर को हम पृथ्वी पर किसी पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के इस स्टार की किसी अत्यधिक दूरी वाले स्टार, जैसे यहाँ पर हमने एन लिया है, एन का मतलब है पोल स्टार, एन का मतलब क्या है, पोल स्टार। सभी बच्चे ध्रुव तारा जानते हैं, यही पोल स्टार कहलाता है। यानी ध्रुव तारे से इस तारे का एलिवेशन या इसका हम कोणीय विस्थापन निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये ध्रुव तारा है, यहाँ पर ये ध्रुव तारा बना हुआ है, यहाँ भी ध्रुव तारा है। ये अब हमने क्या किया, ध्रुव तारे को लेकर के इस तारे एस का विस्थापन φ1 निकाल लेते हैं। कब, 22 दिसंबर को। इसके बाद फिर ठीक 6 महीने बाद, यानी 22 जून को, पृथ्वी जो है सूर्य के अपोजिट बी पॉइंट पर आ जाएगी। अब बी पॉइंट पर फिर इस तारे एस का विस्थापन यानी कोणीय विस्थापन φ2 पोल स्टार से नाप लेते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे, पोल स्टार की ओर देखते हैं और इधर ये कितना एलिवेशन है ये, तो यहाँ पर ये φ1 निकल आया। फिर 6 महीने बाद 22 जून को यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ खड़े होकर फिर पोल स्टार के सीध में देख करके, और जो ये स्टार है जिसकी हमें दूरी निकालनी है उसका एलिवेशन φ2 निकाल लेते हैं, ये निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये φ1 है तो ये φ1 हो जाएगा एकांतर कोण, ये φ2 है ये φ2 हो जाएगा, ये एकांतर कोण इंग्लिश वाले बच्चे अल्टरनेट एंगल इसको बोलते हैं। अब देखिए φ1 और φ2 ये दोनों जुड़ करके एक बड़ा एंगल बनाते हैं φ। तो φ क्या है, φ इज द एंगल सबटेंडेड बाय द स्टार at the two opposite point of the orbit of the earth around the sun। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो ऑर्बिट बनी हुई है उस पर इस तारे द्वारा सबटेंड किया हुआ या इस तारे द्वारा बनाया गया कोण φ है, ये ज्ञात हो जाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, बिल्कुल सरल है। पहले जिस स्टार की दूरी हमें निकालना है उसका किसी फिक्स स्टार, यानी जैसे नॉर्थ पोल है, इससे यहाँ से इसका एलिवेशन φ1 निकाल लेते हैं और फिर 6 महीने बाद फिर इसका एलिवेशन φ2 निकाल लेते हैं। चित्र में देख रहे होंगे दोनों एलिवेशन जुड़ करके ये φ बनता है। और इसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से फिर मेथड लगा देते हैं। यहाँ ये डिस्टेंस जो है ये वास्तव में रेडियस होगा, यानी अगर ध्यान दिया जाए तो ये AB, ये सीधी रेखा ना होकर AB एक आर्क की तरह डिस्टेंस है ना। अगर आर्क की तरह डिस्टेंस है तो SA या SB एक रेडियस हो जाएगा और ये एंगल φ है, तो फिर उसी तरह से φ इन रेडियन इज इक्वल टू, फिर वही चाप, यानी ये हो जाएगा आर्क AB अपॉन रेडियस। अब रेडियस कौन सा होगा, चाहे आप ऐसे ले लें चाहे SB ले लें, यहाँ पर हम ऐसे लिखे देते हैं। आर्क, ध्यान दें, आर्क AB ये वास्तव में है तो आर्क, लेकिन डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आर्क एक सीधी लाइन दिखाई देगी
सब बच्चे जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन इसका व्यास अत्यधिक बड़ा होने के कारण थोड़ी दूर पर अगर इसको देखें तो एकदम सीधी दिखाई देती है। इसी तरह से यहाँ पर हम आर्क ले रहे हैं, लेकिन ये आर्क लगभग एक सीधी लाइन होगा, क्यों ये दूरी जो है वो AU में होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होती है। और यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये जो डायमीटर B आता है ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दें 2 AU, ये बराबर लगभग हो जाएगा 3 × 10⁻11 मीटर। यानी ये जो डायमीटर AB आप ले रहे हैं वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा, जो इतने मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आर्क AB को हम यहाँ B लिख देते हैं। आर्क AB ये अपॉन रेडियस SA इसको स्मॉल s लिख देते हैं, और ये 5 हो गया। अब हमें s निकालना है, देयरफॉर s बराबर हो जाएगा B/5 रेडियन। s इज द डिस्टेंस ऑफ द स्टार विच इज टू बी डिटरमिन्ड। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, ये s दूरी है और b क्या है? पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, और उस चक्कर लगाने में जो एक वृत्ताकार पथ बनता है, लगभग वृत्ताकार पथ बनता है, उसका डायमीटर है। और फाई एंगल सबटेंडेड है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से हम ये दूर के स्टार की पृथ्वी तल से हम दूरी सुगमता के साथ निकाल सकते हैं। आप इधर ध्यान दें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इसको समझने की। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। किसी भी दूर की वस्तु को लेकर के किसी उससे थोड़ा कम दूरी वाली वस्तु का एलिवेशन या कोणीय विस्थापन आसानी के साथ निकाला जा सकता है। तो इसको सभी बच्चे समझ लेंगे और समझकर याद कर लेंगे। अब इसी के साथ ये लंबी दूरी मापने का टॉपिक समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में हम छोटी दूरियां मापने की विधि ज्ञात करेंगे।